हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस। तो आज जो हमारे 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। और आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हम कोई टॉपिक जरूर लेते हैं, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी ऐड करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको बन पाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। इनकी अगर आपको PDF चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। याद रखिएगा आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करके रखना है, जहां पर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल मिलेगी। अभी हमने एक लेटेस्ट कोर्स ज्वाइन किया, UPSC 2023 का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो एक बार आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, एप्लीकेशन करंट अफेयर्स अपडेटेड को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और आप उसका कंटेंट देख के उन कोर्सेज को देख भी सकते हैं। ओके, तो एक बार ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। कोर्सेज नहीं भी लेना हो स्टिल एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती रहे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है किस किस को क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आई कुड से दिस इज एन इजी क्वेश्चन। अभी 2 अक्टूबर अभी गया है, गांधी जयंती थी, आपको पता होगा। तो क्वेश्चन मैंने पूछा एज एन अल्टरनेटिव टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया आपको पता हो कब हुआ था। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 और माउंट बेटन एक प्लान आया था जो अप्रूव हुआ था, जो प्लान रखा गया था 3 जून 1947 में। और फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि गांधी जी ने माउंट बेटन के सामने पार्टीशन ना हो उसको छोड़ के क्या होना चाहिए, क्या प्लान रखा था। दीज आर 4 ऑप्शन। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस को पोस्टपोन कर दिया जाए, उन्होंने बोला जिन्ना को गवर्नमेंट बना लेने दी जाए, उन्होंने कहा नेहरू और जिन्ना मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, या उन्होंने कहा आर्मी जो है वो टेक ओवर कर ले कुछ टाइम के लिए। तो पार्टीशन ना हो उसके लिए उन्होंने क्या ऑप्शन दिया था ये आपको बताना। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो आई होप आपको बन गया होगा। नहीं बना कोई बात नहीं। उन्होंने ये बोला था कि इन्वाइटेड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उन्होंने कहा था जिन्ना को ही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे बट पार्टीशन ना हो, रिमेंबर। बट एक्चुअली ये हो नहीं पाता और फाइनली पार्टीशन हो जाता है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। माउंट बेटन प्लान आपको ही पता होना चाहिए, 3 जून 1947 में रखा गया था। ओके, दिस इज वेरी फेमस प्लान। ओके, माउंट बेटन प्लान, रिमेंबर, है ना। तो उन्होंने पार्टीशन किया है, जिन्ना को बनाया था कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कर ले बट पार्टीशन ना होने दे, बट फाइनली पार्टीशन हो जाता है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिमेंबर 3 स्टेटमेंट दिए गए, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कलकत्ता में हुआ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो सेकंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उनका एक कॉमन सेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में, जिसको हम, और वहां पर एक पैक्ट भी साइन हुआ था, इसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो करेक्ट बताने से पहले आपको पता होना चाहिए पहला सेशन 1885 का कांग्रेस का कहाँ हुआ था, जो फर्स्ट सेशन था। तो दैट वाज हेल्ड एट बॉम्बे, रिमेंबर, कलकत्ता में नहीं हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यस, दादा भाई नौरोजी जो सेकंड सेशन था जो कलकत्ता में हुआ था उसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी थे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पहले सेशन के, कांग्रेस के पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, पहला क्वेश्चन तो ये बताइए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लखनऊ पैक्ट 1960 में साइन हुआ था, 1916 में। आप मुझे बताइए लखनऊ पैक्ट जब साइन हुआ 1916 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी आपको मुझे बताना। हु वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ 1916 जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। रिमेंबर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत फ्रेम करता है, रिमेंबर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपने पढ़ी होंगी, कुछ मूवमेंट्स लिखी हुई हैं और उनकी लोकेशंस आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, जैसे ब्रह्मो समाज, वेदा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। आपने कुछ कुछ सुना होगा, कुछ कुछ नहीं भी सुना होगा। चलिए देखते हैं, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास या नॉर्थ इंडिया। ओके, तो देखिए जो आप मैच कर सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, तो आपके दिमाग में तुरंत याद आता होगा। और राजा राम मोहन रॉय बोला है मैंने, ब्रह्मो समाज, तो तुरंत आपने इसको बंगाल से मैच किया होगा। करेक्ट है, ए का 2 है, तो देखिए यहां पर सीधा 2 ऑप्शन में बचते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी और डी। ओके, अब इनमें से आप एक भी सेकंड सही बता देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं प्रार्थना समाज बहुत फेमस प्रार्थना समाज है, महाराष्ट्र में फेमस था। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए महाराष्ट्र के हिसाब से करेक्ट आंसर बॉम्बे हुआ। सो डी का 1, और डी का 1 मतलब देखिए मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ए का 2 है, बी का वेदा जो है वो मद्रास में है, और आर्य समाज जो है वो नॉर्थ इंडिया में, रिमेंबर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रार्थना समाज और आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रार्थना समाज और आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, ये चारों समाज जो मैं लिखे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए ये एक स्टेप था। ओके, तो आर्य समाज और प्रार्थना समाज का मुझे फाउंडर बताएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर
डी था। देखिए मैंने किस तरह क्वेश्चन को दिमाग लगा के सॉल्व किया। इसका मतलब नहीं कि मुझे सारे याद होने चाहिए, मैं ट्रिक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। डिटेल्स पीडीएफ आपको मिल जाएगी। याद रखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। या तो आपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर रखा होगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तो कोर्सेज अगर ज्वाइन कर रखे होंगे तो भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बड़ा ही फेमस कोट है, शायद आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल में है। आई थिंक ऐसे करके कुछ है, ठीक है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओके, तो ये लाइन बड़ी फेमस लाइन है। आपसे पूछा गया है ये लाइन जो है किसने कंपोज की थी। ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल। दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, सो आई होप ये लाइन तो आपने सुनी होगी। अगर भगत सिंह मूवी भी देखी होगी तो शायद ये लाइन सुनी होगी। तो कुछ लोग भगत सिंह मार्क करने लगे, भगत सिंह मैंने हिंट दे दिया, ऐसा नहीं है, भगत सिंह आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए मैं हिंट देता हूं। ये जो पर्सनालिटी है ही इज रिलेटेड टू काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई थी, याद रखिएगा, उससे रिलेटेड है ये पर्सनालिटी। आई होप अब आप गेस कर रहे होंगे। यस, यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल। ही इज फेमस फॉर काकोरी ट्रेन रॉबरी। ओके, और भी चीज़ों के लिए फेमस है, बट याद रखिएगा काकोरी ट्रेन रॉबरी बहुत ही फेमस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए काकोरी कंस्पिरेसी जो थी वो किस ईयर में हुई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इतना बता दीजिए किस ईयर में हुई थी, दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, मैं आपको बता दूं, अब आप सोचेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं या हम कैसे पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। एप्लीकेशन डाउनलोड करो। आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री भी चाहो तो एप्लीकेशन में आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर्स देख सकते हो। एक बार ऐप को डाउनलोड कर लो, एक बार आप विजिट कर लो, आपको एक क्वेश्चन जो है बहुत ईजी लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो एक बार एप्लीकेशन जाकर आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूछा है इनमें से कौन एसोसिएटेड है सप्रेशन ऑफ थग्स। याद रखिएगा, ठग्स को सप्रेस करने में किसने रोल प्ले किया था। मैं हिंट दे रहा हूं, उस पर्सनालिटी का नाम है जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने किसी को अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा था ठग्स का सप्रेशन हो, ठीक है, उसको दबाया जाए, उनको खत्म किया जाए। उन्होंने अपॉइंट किया था, उस पर्सनालिटी का नाम बताना है, विलियम बेंटिक ने किया था। याद रखिएगा, जनरल हेनरी, ठीक है, कैप्टन सुलेमान, अलेक्जेंडर या कैप्टन रॉबर्ट। ओके, दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको बताना है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर दैट इज कैप्टन सुलेमान। याद रखिएगा, और कैप्टन सुलेमान को अपॉइंट किसने किया था। कैप्टन सुलेमान वाज अपॉइंटेड बाय हुम, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रिमेंबर, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। रिमेंबर, सो 1828 से 1835 थे जिन्होंने ठग्स को सप्रेस करने के लिए कैप्टन विलियम सुलेमान को अपॉइंट किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया लिखा है। सिंपल क्वेश्चन, इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। ओके, सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए। ऑप्शन है कर्जन, क्लेम्सफोर्ड, हार्डिंग या इरविन। तो देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कर्जन तो आपको पता होगा, पार्टीशन के नाम से आप जरूर याद कर रखा होगा, तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो है लॉर्ड कर्जन। ओके, अब उसके बाद अब देखिए लॉर्ड कर्जन पहले है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन हो गए, ए और सी हो गया। ठीक है, अब आपका कौन हो सकता है, इरविन। इरविन अगर देखा है तो सबसे लास्ट में जो आएंगे वो लॉर्ड इरविन आएंगे, तो 4th सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, क्लेम्सफोर्ड और हार्डिंग उसके बीच में आएंगे, तो इससे मेरा आंसर ही आ गया ऑप्शन नंबर ए, 1 3 2 4। याद रखिए, कर्जन, फिर हार्डिंग, फिर क्लेम्सफोर्ड, फिर इरविन। आप कहेंगे सर कैसे याद करें, चलिए मैं आपको ईयर दिखा देता हूं। देखिए ईयर देख लिए, कर्जन है 1899 से 1905, फिर क्लेम्सफोर्ड है 1916 से 1921, हार्डिंग है 1910 से 1916, याद रखिएगा, और इरविन है 1926 से 1931। रिमेंबर, सो यहां से मैंने अरेंज कर दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वॉइसरॉय के एटलीस्ट आपको ईयर अगर नहीं भी याद होने चाहिए, वैसे कोई मैच द फॉलोइंग में या तो फिर आप अरेंजमेंट में, क्रोनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो एटलीस्ट एक बार आप वॉइसरॉय गो थ्रू जरूर करें कि कौन सा किस टाइम पीरियड में है। मैंने पढ़ाए भी हुए हैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद। एक इंपॉर्टेंट सेक्रेट पोर्टल है, फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, इसको लॉन्च किया है रिसेंटली। ठीक है, पूछा गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स मिल जाएगी। एक पोर्टल है, तो किस के लिए लॉन्च किया गया, वुमेन्स के लिए, रूरल यूथ के लिए, एल्डर्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए।
पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद रखिए एल्डर्स के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है। एल्डर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से बहुत दिक्कत होती है एक एज के बाद, तो जो 60 साल से ऊपर हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल में और वो अपनी जॉब या वर्क अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं इस पोर्टल में। फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, रिमेंबर, तो ये उसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर्स लेते हैं। ठीक है, एपन याद रखिएगा, अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन टैग मिला है, जो एक ट्रेडिशनल आर्ट है। पूछा गया है कहां से बिलोंग करती है ट्रेडिशनल आर्ट, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने उसके सामने बना भी रखा व्हाट इज दिस हैपन। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। और आपको तो मैं अभी हिंट नहीं दे रहा हूं, अभी आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है। तो आई होप आपने मार्क कर लिया होगा, जिससे नहीं मार्क किया है इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। रिमेंबर, कुमाऊं जो डिस्ट्रिक्ट है याद रखिएगा, वहां से ये बिलोंग करता है, फोक आर्ट है, रिमेंबर रिचुअलिस्टिक है। द आर्ट मेनली डन ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन, हाउस होल्ड सेरेमनीज में, रिचुअल्स में ये आर्ट बनाई जाती है। ठीक है, प्रैक्टिशनर बिलीव दैट इट इन्वोक्स अ डिवाइन पावर विच ब्रिंग अबाउट गुड फॉर्च्यून एंड डिटर्स एविल। ठीक है, तो ये आर्ट बनाई जाती है, आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि उत्तराखंड की है, बड़ी फेमस आर्ट है, ये आपको याद रखना है। तो ये अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है, तो याद रखिए इट बिलोंग्स टू वेयर, दैट इज उत्तराखंड। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी रिसेंटली ट्राइब बड़ी फेमस न्यूज में आई है, पीवीटीजी है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कहाँ पर है, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पीवीटीजी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है सबसे ज़्यादा, मतलब आप ये मान सकते हैं ट्राइबल्स में भी और ज़्यादा, जो उनसे भी नीचे कह सकते हैं, इनको और सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें कहते हैं पीवीटीजी ग्रुप। ओके, तो ये आपको बताना है अभी सबसे ज़्यादा पीवीटीजी जो है ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये किस स्टेट में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पे मैंने पूछा है बोंडास और डोंगरियास कौन, याद रखिएगा जब रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये पीवीटीजीज हैं तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या उड़ीसा। जो मध्य प्रदेश से होंगे उन्होंने तो सुना ही नहीं होगा, तो उसको कट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उड़ीसा। रिमेंबर, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, याद रखिए न्यूज़ में है, तो पीवीटीजीज तो इतने सारे याद नहीं कर सकते, बहुत सारे पीवीटीजी ग्रुप हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे। बट याद रखिएगा स्टिल एक दो जो क्वेश्चन मैं कराऊँ एटलीस्ट उनको तो आप गो थ्रू कर लीजिए। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। लास्ट क्वेश्चन जाते आते बड़ी अच्छी चीज़ मैंने आपसे पूछ लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज सैफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर, किस रीजन को आप सैफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। ओके, ऑप्शन है पंपोर, बुदगाम, श्रीनगर या किश्तवाड़ रीजन। तो आपको बताना है किसको सैफ्रॉन बॉल ऑफ कश्मीर कहते हैं। सैफ्रॉन आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है कश्मीर के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर नहीं पता है, कोई बात नहीं, रीजन में आपको बताया तो अगली बार याद रखिएगा, पेम्पोर रीजन। रिमेंबर, पेम्पोर रीजन इज नोन एज सैफ्रॉन बॉल ऑफ कश्मीर। तो याद रखिए यहाँ पे लिखा भी पेम्पोर रीजन सैफ्रॉन बॉल कहा जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटर है क्यों, क्योंकि सैफ्रॉन प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको सैफ्रॉन बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। रिमेंबर, और कश्मीर सैफ्रॉन आपको पता होगा इसको भी जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, तो आपने देखे होंगे मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कराए, जिसमें कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के थे, कुछ करंट अफेयर्स के थे, और आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे। अगर आप सोच रहे होंगे सर इस प्रिपरेशन कैसे की जाए, मैं 2022 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या 2023 का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो किस तरह प्रिपरेशन की जाए, उसके लिए आप हमारे कंप्लीट कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको प्री मेंस सेपरेटली लेक्चर्स कराएंगे, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी सीरीज़ कराई जाएगी, प्लस आंसर राइटिंग सीरीज़ भी कराई जाएगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, वीकली आपका शेड्यूल बना के दिया जाएगा, और पर्सनल गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो आप चाहें तो हमारे कोर्स को एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी आपको लग रहा है सर कोर्स के रिगार्डिंग हमें कोई डाउट क्वेरी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी आप हमको बता सकते हैं, इवन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं ज़रूर इनको कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, इसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशन जो है वो हमारे लेक्चर्स की मिलती रहे। रिमेंबर, और अगर याद रखिएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई अगर आपको कोई बात है, कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जाते आते इस वीडियो में एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। थैंक यू।